भाजपा सरकार योजनाओं का लाभ देने में गरीबों की जाति व धर्म नहीं पूछती, भूपेंद्र सिंह। महिलाओं और गरीबों को ताकत मिले, वे आर्थिक रूप से भी सशक्त हो। भाजपा सरकार की विकास योजनाओं का यही आधार है। सभी योजनाओं को सभी जाति की महिलाओं और गरीबों को समान रूप से लाभ मिले, यह भी भाजपा सरकार सुनिश्चित करती है। यह बात ग्राम रोड़ा में आयोजित 3 शक्ति केंद्रों के क्लस्टर सम्मेलन में मंत्री व खुरई से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने कही। सम्मेलन में बड़ी संख्या में आई नारी शक्ति को इंगित करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास परिवार की महिला के नाम पर होता है। महिलाओं को पंचायतों और नगरीय निकाय के चुनावों में 50% सीटें आरक्षित होने से अब महिला सरपंच, जिला पंचायत और जनपद अध्यक्ष, नगर निगम पालिका परिषद अध्यक्ष के पदों पर भी काम कर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण के लिए अपना संकल्प सिद्ध कर दिया है। मंत्री सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षक, पुलिस जैसी नौकरियों में आरक्षण के कारण महिलाओं की योग्यता का सही मूल्यांकन हुआ है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लाडली बहना योजना की राशि 1250 से 3000 रुपए प्रति माह तक ले जाने का संकल्प भाजपा सरकार का है। इस राशि से करोड़ों गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों की महिलाओं को आर्थिक ताकत मिली और छोटी जरूरतों के लिए पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। बच्चों के पालन पोषण और उन्हें खुशियां देने का एक और रास्ता महिलाओं को लाडली बहना योजना के रूप में मिला है। उन्होंने कहा कि गांव की बेटी साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, स्व सहायता समूहों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए सिर्फ 2% ब्याज पर ऋण, उज्ज्वला योजना का फ्री कनेक्शन और अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर देकर भाजपा सरकार ने महिलाओं को कई तरह से सहारा दिया है। उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर की अतिरिक्त राशि सरकार अपनी ओर से बहनों के खाते में डाल रही है। पीएम आवास सहित सभी योजनाओं का पैसा सीधा महिलाओं के खाते में आने से महिलाओं के नाम आता है। संपत्ति उनके नाम पर हो, उनका धन खातों में सुरक्षित रहे। बहनें बैंकों, पोस्ट ऑफिसों में लेन देन की प्रक्रिया से जुड़कर स्वयं सक्षम बने। इन सब बातों के पीछे भाजपा सरकार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भावना निहित है। मंत्री सिंह ने कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका को छोड़कर 325 गांव थे। इनमें से लगभग 100 गांव आज नगरों के लाभ ले रहे हैं और नगर परिषदों पालिका से जुड़कर नगरों की तरह विकसित हो गए हैं। यदि सिर्फ 2 साल में 100 गांवों का कायाकल्प हो सकता है तो अगले 2 सालों में बाकी 225 गांवों के भी विकास के लिए नगरों की सुविधाएं हासिल करा दी जाएंगी। सम्मेलन को वरिष्ठ भाजपा नेता मदन दुबे रीछा, सरपंच प्राण सिंह, आकाश जैन, मीना मिश्रा पुजारी ने भी संबोधित किया। इस समय भाव सिंह अहिरवार, धनीराम अहिरवार, प्रदीप अहिरवार ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। संवाददाता आनंद रावत के साथ नो फिकर न्यूज। ये कांग्रेस के लोग कहां थे 5 साल? कोई पूछने आया 5 साल में? कोरोना था तो कोरोना में क्षेत्र के लोगों की जान बचाने का काम किसी ने किया तो भूपेंद्र भैया ने जान बचाई। इस क्षेत्र के अंदर अगर इलाज की व्यवस्था कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि हमारे पास आता हो, हमसे जितनी मदद बनती है हम हर व्यक्ति के इलाज में मदद करने का काम करते। हमने भोपाल में कर्मचारी रखे अलग से, हमने सागर में अलग से कर्मचारी रखे। तो कोई क्षेत्र का आए उसको गाड़ी में साथ में ले जाओ, अस्पताल जाओ, डॉक्टर को बताओ, हमारी बात कराओ और ठीक से इलाज होना चाहिए, इसकी व्यवस्था हमने वहां पर करी। हमने अस्पतालों की व्यवस्था ठीक की, चाहे खुरई का हो चाहे मालथौन का हो। हमने वो व्यवस्था ठीक करने का काम किया। लाखों लोगों का इलाज हमने कराया होगा, लाखों लोगों का। किसी को 1 लाख, किसी को 70,000, किसी को 50,000। कोई गरीब या कोई भी हमारे रहते उसका इलाज ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने वो चिंता करने, परिवार की तरह, एक परिवार की तरह चिंता करने का काम किया। कोरोना में, जब कोरोना था
तो लोग घरों में थे, पर हम डेली खुरई अस्पताल जाते थे और वहां पर हमने पूरी व्यवस्थाएं करके 335 लोगों की जान अपने क्षेत्र के कोरोना में बचाई। हम अपनी गाड़ी में खुद रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके जाते थे। हम अपनी गाड़ी में गैस के सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है, वो लेके जाते थे और आगे दिक्कत ना हो इसलिए हमने खुरई की अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया कि कभी भगवान ना करे पर अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ती है और इसलिए हमने वो व्यवस्था कर दी। सबसे बड़ा प्लांट हमने खुरई में लगवा दिया। आज सागर के बाद सागर जिले में अगर कहीं पर भी ब्लड बैंक है तो वो सिर्फ खुरई अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक है। सागर से बड़ा, सागर से भी बड़ा 1.25 करोड़ का हमने ब्लड बैंक खुरई अस्पताल में बनाया। अब किसी को अचानक जरूरत पड़ जाए तो कभी खून की कमी खुरई अस्पताल में नहीं आ सकती। हमने वो काय का डर और में विकास का यज्ञ, ये विकास अगर कहीं देखना है कांग्रेस के लोगों को तो खुरई विधानसभा में आके देखें। अब विकास देखने के लिए 2 आंखें चाहिए। अब किसी के पास अगर आंखें होने के बाद भी अंधा है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे भाई साहब क्या खुरई कांग्रेस के पास कोई मतलब ऐसा बड़ा ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा आरोप लगा रही है भाजपा पर। देखिए, कांग्रेस के पास चुनाव में वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है। ना तो नेता है, ना मुद्दे हैं, ना कार्यकर्ता हैं, तो वोट काय पे मांगेंगे। और इसलिए खुरई विधानसभा की जनता इस बार रिकॉर्ड बनाएगी। जी, जैसे मैं लगातार सर्वे में मध्य प्रदेश में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लगभग 130-135 सीटें बताई जा रही, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे। भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आप देखेंगे जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। खुरई में इस बार आप जैसे आपकी भारी जीत होती है तो इसके बाद अगले मतलब कौन से विकास कार्य हैं जो प्राथमिकता में लिए। अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी हमें स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक करना है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक करना है, रोजगार की व्यवस्था करना है। ये सारे काम बाकी है, ये अभी हमें करना है। हमारा विजन है, उद्योग लगाना है, रोजगार की व्यवस्था करना है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी ठीक करना है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करना है और बाकी सब गांव में जो काम है वो करना है। तो अभी तो बहुत काम है। इस बार क्या खुरई विधानसभा में भाजपा वोटों से रिकॉर्ड बनाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो आप